कृपया आप लोग इन सभी महान टीचरों के लिए बहुत जोरदार शानदार तालियां। आप देखिए मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये जो हम टीचर हमारे हौसला है। क्या है? हौसला। आप बताते हैं कि बात बोलते हैं, सारी बोलते हैं, कहते हैं मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल कर बोला चल झूठी तेरे लिए औकात नहीं। अब देखिए एक बात, शिक्षक, जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक 3 शब्दों से बना है। शिक्षक, जिसमें सी का मतलब होता है शिखर तक ले जाने वाला, ठीक है। अक्षों का मतलब होता है क्षमा की भावना को, क्षमा को दूर करने, मतलब क्षमा को दूर करने वाला। क से कमजोरियों को दूर करने वाला। मतलब क्या? मतलब ये जो विद्यार्थी के हर गलतियों को माफ करता है, एक सही मार्ग देने का प्रयास करता है, वही क्या है? एक सच्चे शिक्षक। हम सभी जानते हैं कि आज हम शिक्षक दिवस मनाने के लिए आए हैं सब मिल करके। ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ, टीचर सभी टीचर हैं। टीचर कौन होता है? जो ज्ञान देता है। ज्ञान जो देता है, क्या ज्ञान मैं ही देता हूँ सिर्फ? नहीं, ज्ञान आप भी मुझे देते हैं। कहने का मतलब विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे का पूरक होता है। मैं भी कभी कभी आपसे कुछ सीखता हूँ और मैं भी कभी कभी आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो यही सब क्या है? टीचर है। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। तो आप देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि आज 5 सितंबर है। इस समय जो है, इन दिनों भारत के, आजाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था और भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही। इनके जन्मदिन के आधार पर हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। जो शिक्षक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनके जो शिष्य थे, उन्होंने कहा जब इनका जन्मदिन हुआ, जन्मदिन आने वाला था, तो इनका स्टूडेंट बोला था कि हम आपके जन्मदिन एक शानदार तरीकों से मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार बात बोले थे कि आप लोग हमारे जन्मदिन को मनाना चाहते हैं, मुझे खुशी हुई, ठीक है, खुशी हुई। लेकिन एक काम कीजिएगा। क्या काम कीजिएगा? जो भी भारत देश के अंदर, जो भी भारत देश का नागरिक है, जो भी शिक्षक एक दूसरे को सही मार्ग देने का प्रयास करते हैं, उनके लिए यदि आप लोग शिक्षक दिवस मनाइएगा तो हमें बहुत खुशी होगी। तो इस आधार पर हम लोग शिक्षक दिवस क्या करते हैं? मनाते हैं। जब हम टूटते हैं, पढ़ाई के माध्यम से टूट जाते हैं कि अब मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आता है, तो इन गुरुजन क्या करते हैं? हौसला देते हैं। क्या करते हैं? हौसला देते हैं। तब कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं फिर बोलूंगा शायरी। कहता है कि थक कर मत बैठ, थक कर मत बैठ, ये मंजिल की मुसाफिर, थक कर मत बैठ, ये मंजिल की मुसाफिर, तुझे मंजिल मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। मतलब ये कि हमें कभी टूटने नहीं देते हैं। इनका कथन होता है कि जब तक हमारे सांस रहेगी, हमारे जीव मतलब कि शरीर में सांस रहेगा, तब तक मैं आपको शिक्षित करने का प्रयास करूंगा। क्या करूंगा? शिक्षित करने का प्रयास कर दूंगा। मैं उस मुहिम पर लेकर के छोड़ दूंगा जहां तुम खुद
चल करके कुछ दूसरे व्यक्ति को शिक्षा या किसी अन्य प्रकार के ज्ञान देने में सक्षम हो जाओ, ये कहने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, सर बोले कि शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह सदृश होते हैं। सदृश का मतलब होता है के समान। जैसा कि अंधेरे में एक मोमबत्ती को जला दीजिए तो पूरा प्रकाश हो जाता है, दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह सदृश होते हैं, जो खुद तप करके दूसरों को प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं। यही है शिक्षक। जैसे देख लीजिए, समझे कि नहीं? इसलिए हम जानते हैं कि प्रथम स्थान पर हमारे माताजी और पिताजी हैं। हमारे माताजी और पिताजी हम प्रथम स्थान पर हैं। सबसे पहले ज्ञान की बात किया जाए, कुछ सीखने की बात किया जाए, तो सबसे पहले सीखते हम अपनी माता से और पिता से। उसके बाद हमें चलने के लिए सिखाते हैं, एक बहुत बड़े स्थान पर ले जाने का काम करते हैं इन सभी सर। ये सर सिर्फ हमको पढ़ाते ही नहीं, समाज में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कभी आपको कष्ट नहीं होगा, क्या करना है ताकि आप एक अच्छे मुहिम पर चले जाएं, ये सब काम करने का ये सब क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। हम सब जानते हैं कि शिक्षक के बिना विद्यार्थी का जीवन क्या रहेगा? अगर शिक्षक है तो जीवन उज्जवल रहेगा विद्यार्थी का, लेकिन शिक्षक नहीं रहेगा तो विद्यार्थी का जीवन कभी सफल नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। ये सब आप जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तो आप लोग क्या कहिएगा, एक आप लोग डायलॉग मारिएगा, हम बोलते हैं, आपका कहना होगा। क्या कहना होगा? सर मैं आज से संकल्प लेता हूं कि संकल्प यही लूंगा कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो ये होते हैं शिक्षक। ऐसा नहीं कि हम आज जानते कि हम कॉमेडी करने में माहिर हैं, ठीक है? शिक्षक वो नहीं होते कि आइए कोगरका हंसते रहिए, अब बच्चे को मारते रहिए। शिक्षक वो होते हैं जो प्रेम भाव से अच्छी तरह से बच्चों को नस नस में डालने का प्रयास करते हैं। मतलब ये बच्चों को समझाने में क्या करते हैं, सक्षम रहते हैं कि भैया आज जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, क्या आपने इस ज्ञान को प्राप्त किया है या नहीं? प्राप्त किया है तो उस ज्ञान को क्या आप दूसरे के यहाँ प्रकट कर सकते हैं कि नहीं? यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। यही एक टीचर का क्या होता है, करना होता है। सब लोग करते हैं, हम लोग को जो है शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम सुनील कुमार है, ठीक है? और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले हमारे बड़े भाई जिनका नाम है अनिल कुमार, ठीक है? उसके बाद दूसरे स्थान पर मेरे बड़े भाई के रूप में विकास सर और कौशल सर का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर ये सभी टीचर अगर नहीं होते तो हम भी यहाँ नहीं रहते, कभी नहीं रहते, समझ सकते, ठीक है? तो वही, मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं मात्र और मात्र 2% जानता हूँ, वही 2% आपको बताने में सक्षम हूँ या नहीं हूँ आप लोग जानते हैं, ठीक है? इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, समय का पाबंदी है, कृपया आप लोग जिंदगी में कभी भी घबराइए मत। यदि शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो सर से जा करके पूछिए कि सर मुझे ये तकलीफ हो गई है, मैं कैसे इससे निपट सकता हूँ, ये पूछने का प्रयास कीजिए। अन्यथा आगे जाकर के आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसा कदापि काम ना करें ताकि हमारे माता पिता का कभी न कट ना पाए। ऐसा काम करेंगे ताकि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गांव हम पर गर्व करे। ऐसा हम काम करने का प्रयास करेंगे। ऐसा काम करेंगे तो एक सच्चे हम नागरिक होंगे, भारत देश का और राज्य का निवासी होंगे। ये काम करने का प्रयास करेंगे और हम सब सर
ये कम करने का मुहिम चलाते हैं और बच्चों लोगों का नंबर इतना ऐसे ही नहीं आता। हम लोग मेहनत करते हैं, हमको देख लीजिए कुछ पल के बाद रहेंगे गोर फिर कार जाएंगे। क्यों? जैसे बोले एक सदृश होते वैसे पढ़ाते पढ़ाते कार हो गए क्या? ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिएगा आप लोग, अभी से आप लोग सिर्फ एक कहना, आप कुछ नहीं बोलेंगे। अपने घर जाकर के प्रत्येक दिन माता पिता जो कहेंगे उनका बातों को गौर से सुन करके उनका कथन को जो कहते हैं वो करने का प्रयास कीजिए। आपको कुछ पलों के लिए लगेगा कि मेरे माताजी और पिताजी गलत कह रहे हैं, लेकिन गलत कभी नहीं कहते हैं। कुछ पलों के बाद एहसास होगा कि मम्मी और पिताजी जो कह रहे हैं वो सही था। द्वेष, गुस्सा जो होता है, गुस्सा बहुत ही भयानक खतरनाक होता है। जिसके पास गुस्सा आएगा वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा, जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए गुस्से को काबू में रख करके, पेशेंस रख करके क्या करना है नहीं करना वो कम करने का प्रयास कीजिए। दूसरा बात, अगर कुछ पाने का हौसला है, मुझे बनना है इंजीनियर, मुझे बनना है डॉक्टर, मुझे बनना है फलना, जो भी होगा बनना चाहते हैं तो मैं बन सकता हूं या आप बन सकते हैं। आप नहीं बनिएगा तो ये लड़की बनेगी, ये नहीं बनेगी तो इसी में से कोई जरूर बनेगी। डीएम बनता है, एसपी बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कौन बनता है? हम सभी में से कोई ना कोई जरूर बनेंगे, लेकिन पढ़ाई पर फोकस करना होगा। यही पढ़ाई का फोकस जो है करना पड़ेगा, इसलिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा। सर जो कहते हैं उसको गौर से सुन करके विचार करके क्या कहना चाहते हैं और नहीं कहना चाहते हैं, जो बात बोलेंगे गौर से सुन करके, जो HW याद दिए उसको कंठस्थ याद करके आने का प्रयास कीजिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्लास 10th और 12th में यदि आपका बेहतर नंबर है तो आपको कोई जॉब होने से रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपको ज्ञान था तब आप अपना नंबर लाए हैं। बिना ज्ञान का कोई नंबर ला नहीं सकता। कोई एक आध व्यक्ति होता है जो घुस क्या करता है, चीट मारता है, पास हो गया, पास तो हो गया, लेकिन सिर्फ आपको सर्टिफिकेट है, आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपका ज्ञान का एहसास तब होगा जब आप किसी भी एग्जाम में बैठ करके क्या कीजिएगा, दीजिएगा इंटरव्यू, ठीक है ना, वहाँ क्या कीजिएगा, जा करके एग्जाम दीजिएगा, तब मालूम चलेगा कि हम किस पानी में डूबे हुए। ठीक है, वो यार अब हम अपनी वाणी को सुनिए, वाणी को विराम देना चाहते हैं।